देखिए दोस्त, अगर कुवैत के लिए आपने अप्लाई कर दिया है या कुवैत के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। कुवैत एक ऐसा कंट्री है जो आपको सबसे पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा करेंसी आपको कुवैत में मिलती है। वहाँ के अगर इंडिया मनी में जोड़ा जाए तो वहाँ का 1 केडी का 250 रुपये से ऊपर जाता है इंडिया मनी में। तो अगर आपने कुवैत के लिए वीज़ा अप्लाई कर दिया है या करने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात, आपको कम सैलरी में नहीं जाना है। क्योंकि वहाँ पे कम सैलरी में जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। वहाँ पे आप उतना दूर जा रहे हैं तो आपको पैसा भी बचाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कम सैलरी में जाएं और वहाँ से आपको 15,000 रुपये 20,000 रुपये आप घर भेजेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कुवैत जाने में भी आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कुवैत के लिए कुवैत का जो वीज़ा लेने में नहीं आपको लाखों रुपए आपको खर्च बैठ जाते हैं। कैसे बढ़ता है, देखिए मान लीजिए कि आप कुवैत के लिए वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप इंटरव्यू देंगे, उसके बाद इंटरव्यू में पैसा खर्चा होगा। उसके बाद आप नॉर्मल मेडिकल करवाएंगे, उसमें आपका पैसा खर्चा होगा। उसके बाद पीसीसी करवाएंगे, उसमें भी पैसा खर्चा होगा। उसके बाद आपका वीज़ा आएगा, उसके बाद जो है गामका मेडिकल करवाएंगे, उसमें भी पैसा खर्चा होगा। उसके बाद आप एजेंट को पैसा देंगे, उसमें भी खर्चा होगा। तो कुल मिला जुला के उसके बाद फ्लाइट पकड़ने जाएंगे तो आपको जो ट्रेवलिंग में जो जितना पैसा खर्चा हो उतना खर्चा होगा। तो कुल मिला जुला के आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं कुवैत के वीज़ा लेने के लिए। तो मैं आपको इसमें यही समझाना चाहता हूं कि कम सैलरी मत जाइए। आपको कितना सैलरी में जाना चाहिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। अपने भाई को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको जो है अच्छी तरीके से नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोग मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक मैं हर कंट्री के बारे में अपने चैनल पर हमेशा अपडेट देता रहता हूँ। तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए दोस्त, क्या होता है कि अगर आप लेबर में जा रहे हैं तो लेबर की जो सैलरी है, अधिकतर जो लोकल ऑफिस होती है वो आपको 70 केडी में 60 केडी में लेके जाती है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आपको कभी भी लेबर की सैलरी में जाना है तो आपको कम से कम 100 केडी में जाइए। लेबर की जो सैलरी है वहाँ पे अभी के पीरियड में 100 केडी में चलता है। 100 केडी कितना हो जाएगा इंडिया मनी में, अगर आप जोड़ेंगे तो 25,000 से ऊपर बनते हैं 100 केडी का। ठीक है, तो इसमें क्या बेनिफिट होता है आपको 100 केडी में अगर जाते हैं तो आपको जो है कम से कम आपको अगर घर मंथली भेजना है घर पे तो आप 25,000 रुपये आराम से भेज देते हैं। अगर आप 70 केडी में 60 केडी में जाएंगे तो आपको कभी भी 25,000 नहीं बचेंगे। आपको हर साथ 15,000 से 13,000 14,000, इससे ज़्यादा बचेगा नहीं। ठीक है, अगर आप टेक्नीशियन में जा रहे हैं तो टेक्नीशियन में अगर लोकल ऑफिस जो है आपको सैलरी लगाती है तो 100 केडी 120 केडी, लेकिन नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपको कम से कम सैलरी में जाना है तो 140 केडी में, 130 केडी में, 150 केडी में, 160 केडी में, इससे जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर में जाइए। अब प्लस में आपको कंपनी में खाना होना चाहिए, क्योंकि 80% जो कंपनी है आपको वहाँ पे खाना प्रोवाइड करती है। कोई कंपनी जो नहीं है, 20% ही कंपनी ऐसा है जो आपको खाना प्रोवाइड नहीं करती है। मान लीजिए आप ड्राइवर में जा रहे हैं, चाहे आप हेवी ड्राइवर हो चाहे आप लाइट ड्राइवर हो, आपको उसमें अच्छा खासा सैलरी होना चाहिए। क्योंकि हेवी ड्राइवर में अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम वहाँ पे 200 केडी तो होना ही चाहिए। क्योंकि हेवी ड्राइवर का काम जो है बहुत रिक्सी होता है, बहुत लंबा टूल होता है। उन लोग का काम भी बहुत मेहनत वाला है। उन लोग को हमेशा एनी टाइम ड्राइवरी ही करना पड़ता है। तो उन लोग को भी 200 केडी होना चाहिए। क्योंकि 200 केडी में जाते हैं और प्लस खाना भी होता है तो आपको ओवर टाइम उसमें अच्छा खासा मिल जाता है। ओवर टाइम कुवैत की जो वीज़ा होता है, चाहे कुवैत में आपने अप्लाई किया है तो कोई भी ड्राइवर से आप पूछिएगा तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है आपको ओवर टाइम में ही होता है। क्योंकि ओवर टाइम में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है ड्राइवर में। ठीक है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया। इलेक्ट्रीशियन में अगर आप जा रहे हैं तो वही है आपको 140 बीडी 150 बीडी। अगर आप पेंटर में जा रहे हैं तो वही है आपको 130 बीडी 40 बीडी 150 बीडी, ऐसे में आप जाइए। उसके बाद आपको है फिनिशिंग कारपेंटर, किचन हेल्पर में भी आप जा रहे हैं। कितने लोगों में देखा है किचन हेल्पर में 100 केडी में जाते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। आप कम से कम 120 में जाइए। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपको खर्चा भी है। खर्चा तमाम तरह की होती है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो सीधी सैलरी जितना है आप उतना घर पे बचा के भेज देंगे। नहीं, खर्चा भी है वहाँ पे। जहाँ भी इंसान रहता है वहाँ पे खर्चा होता है। जैसा जैसा सैलरी होता है हर इंसान का, वैसा वैसा खर्चा बैठता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि सेटिंग कारपेंटर में जा रहे हैं तो उसमें भी सैलरी आपको 130 केडी 140 केडी आपको लाजिम होना चाहिए।
क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद भी आपको मालूम है, अगर कुवैत में कोई है भाई तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि क्या लोगों को इतना सैलरी में, जितना मैं सैलरी बता रहा हूँ, क्या उतना सैलरी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या इससे भी कम सैलरी में आना चाहिए या इससे ज़्यादा सैलरी में आना चाहिए। प्लीज़ भाई कुवैत में अगर कोई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, मैंने कुवैत के बारे में पूरी अच्छी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपको कितना सैलरी में जाना चाहिए। कम सैलरी मत जाइए, कम सैलरी में जाएंगे तो आपको बहुत पछतावा होगा बाद में जाने के बाद। वहाँ पे मैंने बहुत लोगों को देखा है कम सैलरी में जाते हुए, और वहाँ पे जाने के बाद बहुत पछताते हैं कि मेरा सैलरी कम है, मैं वो लोग का इतना ज़्यादा है, जो कि साथ में सेम काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का उसमें सैलरी ज़्यादा होता है, वही काम वो लोग भी करते हैं जिसका सैलरी कम है, तो उन लोग को भी कितना पछतावा होता होगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कभी भी आप कुवैत के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम सैलरी में मत जाइए। आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिल जाए आपको उतना सैलरी मिल जाए। और सैलरी पाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे बेस्ट ऑफिस मुंबई में होती है, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे गवर्नमेंटेड ऑफिस हैं और बहुत सारे मैन पावर ऑफिस है, वहाँ से सैलरी आपको अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि लोकल अगर ऑफिस से आप अप्लाई करते हैं तो सैलरी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कुवैत के बारे में दे दी है, तो प्लीज़ आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।